नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं निफ्टी प्रिडिक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कल का वीडियो नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा पर्सनल काम था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अभी मार्केट खत्म होते ही मेरा वीडियो आ जाए। तो चलिए, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं निफ्टी प्रिडिक्शन। देखते हैं कि डेली चार्ट पर हमें क्या दिखता है। हम देखते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बना है बड़ा सा, वापस से एक मार्केट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है अभी। तो क्या करना चाहिए मार्केट की, क्या यहाँ से नीचे गिर सकता है या वापस ऊपर रिवर्सल का ये साइन है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। और प्लीज एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहिए अगर आपको इसका पूरा पूरा व्यू और एनालिसिस समझना है तो। मैं आपको फटाफट लेवल भी दे सकता हूँ, लेकिन उससे आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है और किस तरह का स्ट्रक्चर्स बनते हैं मार्केट में। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। जो एजुकेशन चाहते हैं, इसीलिए मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ किए, मैं आपको फटाफट थोड़ा कोशिश करूंगा कि समझाना चाहूंगा। देखिए, एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट एक डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से हम पैरेलल लाइन खींचते तो इस तरह से जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ए बी सी, ये करेक्शन है। फिर एक्स है और अब ये वापस से नीचे आ गया है और ये वहां पर, यहाँ से मार्केट ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी उठ सकता है। तो ये वाला बहुत ही क्रूशल जोन है। और यहाँ से मतलब अगर नीचे गिरता है तो ये कितना जा सकता है, उसके लिए हम ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये वाला लेग में ये क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठ जाएगा अगर यहाँ से रिवर्सल है। तो अगर समझ लो मार्केट यहाँ से 16,800 के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट, हम सोचेंगे कि ये फिफ्थ लेग खत्म हो गया और मार्केट ऊपर की ओर उठना शुरू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स पे आ जा, एक घंटे पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये यहाँ पर ये जो 300-400 पॉइंट का जो रेंज है, ये बहुत ही क्रूशल टाइम ये जोन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर ये वाला लेवल जो सपोर्ट बना रहा है 16,600 16,700 के आसपास, ये सपोर्ट जोन पे यहाँ पर बहुत टाइम बीत रहा है। और अगर ये लेवल टूटता है, मतलब ये हमारा स्विंग लो टूटता है ये वाला, तो बहुत ही जबरदस्त फॉल, तेजी तेजी वाला फॉल, मतलब बहुत फास्ट मार्केट नीचे आ सकता है यहाँ से। मतलब 800 700 800 पॉइंट नीचे बहुत तेजी से आ सकता है, जो इस ट्रेंड लाइन को या यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस से नीचे, मतलब वापस जा सकता है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर एक और सपोर्ट बन सकता है, नया लो बन सकता है, जो इधर कहीं आता है। अगर आप यहाँ पर भी ये लेवल को मार्क करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये अगर लेवल में मार्क करता हूँ कितना नीचे तक आ सकता है। तो ये वाला हमारा लेवल निकल के आता है। देखिए, ये आप देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर कि अगर मार्केट यहाँ पर ये तोड़ देता है ये वाला लेवल, तो यहाँ तक आ सकता है और ये यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस उठ सकता है। लेकिन वो हम देखेंगे क्या, अगर ये टूटता है या नहीं टूटता है। अभी तो फिलहाल मार्केट ऊपर है। तो हम देखते हैं कि अब कल क्या, मंडे को क्या हो सकता है। अब ये 2 दिन का वीक है, वीकेंड है। तो समझ लो कि अभी जो जिस तरह से मार्केट में कैंडल बना है, तो ये सबको लगेगा कि ये मार्केट शायद ऊपर ही उठ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, यहाँ पर कॉशियस होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा कुछ और दिखा रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर भी कुछ और दिखा रहा है। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर और ओपन इंटरेस्ट डेटा अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल मैच कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये फोर्थ वेव बन रहा है, 1 2 3, और ये फोर्थ फोर्थ का समझ लो। अगर ये फोर्थ वेव है तो ये फोर्थ वेव यहाँ तक भी जा सकता है। मतलब कौन सा ट्राइंगल बनता है ये, अगर ये देखिए सिमेट्रिकल ट्राइंगल है तो ये छोटा सा पैटर्न बनाएगा, और अगर ऊपर की साइड जाएगा तो वो एक्सपांडिंग ट्रायंगल भी बना सकता है। तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं, मैं 15 मिनट पर आ जाता हूँ। तो 15 मिनट पे आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए, आज के दिन पूरा दिन मार्केट गैप अप ओपन करता है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देता है। कल इतना भयंकर नीचे के साइड गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट वन साइड नीचे गया, और नीचे जाने के बाद वापस से मार्केट ऊपर की ओर उठना शुरू करता है और गैप, मतलब
गैप अप ओपन होने के बाद सीधा सीधा ऊपर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आरएसआई एक डाइवर्जेंस पैटर्न बना रहा है। मार्केट में प्राइस ऊपर बढ़ा है, लेकिन आरएसआई ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी यही दिखाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 16,000, देखिए ओपन इंटरेस्ट डेटा सबसे ज्यादा, नो डाउट के 16,000, ये वीक के लिए 16,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन के निकलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहाँ पर ही हुई है। ठीक है, लेकिन 16,300 पे भी बहुत ज्यादा अभी कॉल राइटिंग हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अभी भी ये सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस ये है ऊपर के साइड 16,300, और उसके ऊपर आता है 16,400। ये ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखा रहा है। तो अगर हम चार्ट्स पर देखते हैं तो 16,300 यहाँ के आसपास आता है, जहां पर बिल्कुल नजदीक ही क्लोजिंग दी है। तो क्या ये लेवल टूट सकता है? लेकिन अगर ये टूटेगा तो हमको एक और हर्डल मिलेगा 16,400 के आसपास। तो ये आपको ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, और अगर हमारा बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम ABCDE ये ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, तो मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब उसके लिए वापस आ जाते हैं, हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या दिखा रहा है कि मार्केट नीचे के साइड से आज ऊपर उठा है, तो यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। मतलब ये अगर कॉल राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर नई पोजीशंस बनी है कि मार्केट ऊपर ही उठेगा, नीचे की साइड नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर 300 के ऊपर ऐड हुआ है, ये पोजीशंस ऐड हुई है, और ये सारी पोजीशंस निकल गए। मतलब कॉल राइटर्स नीचे के साइड से सारे निकल रहे हैं। मतलब उनको डर है कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर जा सकता है, एक बुलिश मोमेंटम देगा। लेकिन यहाँ पर मंडे को ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ये जो पोजीशन बनी है 300, यहाँ पर ये ऐड हुई है। मतलब यहाँ पर अभी भी उनमें कन्विक्शन है थोड़ा कि मार्केट यहाँ से एक नीचे जा सकता है। 16,300, 350 और 400 के बीच में जो रेंज बन रहा है, 16,300 और 400 के बीच में, ये वाला जो 100 पॉइंट का जो रेंज है, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल खींचते हैं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन हुआ है यही जोन में, 16,300 और 16,400 के आसपास। तो यही सारे लेवल्स हमारे निकल के आते हैं। और आप अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो निफ्टी चार्ट पे भी सबसे जो तगड़ा फॉल और फास्ट फॉल हुआ था वो यही लेवल के आसपास हुआ था। देखिए ये जोन में, यहां से लेकर ये वाला जोन देख सकते हैं आप, ये जोन में यहां से एकदम तेजी से मार्केट गिरा था। यहां से गिरना शुरू हुआ, वापस से रीटेस्ट किया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से नीचे खुला और तगड़ा गैप डाउन हुआ। तो ये वाला बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 16,300 16,350 के आसपास। तो ये समझ लो, यहां से ऊपर जाता है तो ही हम ऊपर के साइड में कॉल लेंगे। तो अब ये वाला लेवल मैंने आपके लिए लिख लिया है, दिखा दिया है कि ये वाला 16,350 का जो जोन है, 16,350 के आसपास का जो रेंज है 30-40 पॉइंट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी नीचे की साइड जाने वाली जा सकती है। उसका रीजन यही है कि मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, और मार्केट जो जिस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम के लिए, मतलब ABCDE जो ट्रायंगल पैटर्न अगर बन रहा है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो हम कंफर्म कर लेंगे कि ये मार्केट ट्रायंगल पैटर्न ही बनाएगा, और फिर आगे की बात में बात करेंगे। लेकिन अगर समझ लो मंडे के लिए, अब मैं आपको ये सब डिलीट कर देता हूँ। आपने बड़े टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर समझ लिया है, लेकिन अब मैं आपको मंडे के लिए ट्रेड देने के लिए लेवल्स समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ये सब डिलीट कर देता हूँ ताकि इजी रहे समझना। ये सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पर ये जो जोन है, ये वाला, ये 400, ठीक है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, समझ लो यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है, तो मार्केट सीधा अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है
क्योंकि आज जिस तरह से मूवमेंट है तो सबको शायद लग सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हाँ ऊपर जाएगा तो हमें तुरंत कोई भी बाय पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, ये 40-50 पॉइंट के ऊपर क्या प्राइस एक्शन बना रहा है वो देखना जरूरी है। मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से अगर नीचे की ओर आता है तो मार्केट बिल्कुल नीचे की ओर ये वाला लेवल दिखा सकता है 16,175 का, और फिर अगर नीचे आता है तो फिर ये वाला लेवल मिल सकता है, ये वाला 16,090, और उसके भी नीचे आता है तो हमको ये वाला लेवल मिल सकता है 16,000 का लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल मिल सकता है। इस तरह से फ्लैट ओपनिंग देता है तो, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ऊपर उठता है तो, और अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे जाता है, नीचे आता है तो सब अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो जहां पर भी सबसे पहला सपोर्ट हमको मिलके आता है, यहाँ पर निकल के आता है, तो ये लेवल है हमारा सपोर्ट का। यहाँ से मार्केट ऊपर भी उठ सकता है और रेंज बाउंड भी हो सकता है, वो वो प्राइस एक्शन देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए सारे लेवल्स दे दिए। हमको बाय पोजीशन तभी बनानी है जब मार्केट 16,400 के ऊपर जाता है तब, वरना नीचे के साइड ही मेरा कॉल यही रहेगा कि मार्केट नीचे की साइड ही आएगा 16,400 को रिटेस्ट करके। और अगर मार्केट समझ लो 16,000 ये वाला लेवल तोड़ के 16,350 के ऊपर सीधा गैप अप हो जाता है 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट, क्योंकि आजकल 150-200 पॉइंट बहुत ही कॉमन हो गया है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और ये वाला 16,400 के ऊपर थोड़ा सस्टेन कर लेता है थोड़ा टाइम मार्केट, आधा पौना घंटा, और फिर ऊपर बढ़ना शुरू करता है, तो हमको फर्स्ट टारगेट ये वाला मिल सकता है 16,480 का। फिर उसके ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट 16,500, मतलब 16,500 को टेस्ट होगा, और फिर यही निकल के आता है तो फिर हमको 16,500 को क्रॉस करता है तो फिर हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 16,570, और अगर ऊपर जाता है तो फिर ये वाला टारगेट। तो ये सारे हमारे लेवल्स निकल के आ गए हैं। और नीचे के साइड में ये सारे लेवल्स हैं। मैंने जिस तरह से आपको बोला कि मेरा मानना है कि मार्केट मंडे को नीचे के साइड दिखा सकता है, तो ये वाले लेवल्स नीचे के साइड है। सबसे पहला लेवल निकल के आता है 16,175, फिर दूसरा लेवल निकल के आता है 16,090 का, 16,080, और तीसरा आता है 16,000 के आसपास का, 16,030। ठीक है, और अगर और नीचे आता है तो ये वाला लेवल है जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है 16,850 का, 16,830 का, ये वाला लेवल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको ट्रेड लेना है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ इसके ऊपर 16,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम कॉल साइड जाएंगे, वरना हम डाउन साइड के लिए ही बैठेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये सारे लेवल्स हैं, मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए, समझा दिए किस तरह का हमें प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करना है। तो मैं आपके लिए फटाफट अब लेवल्स लिख लेता हूँ। साइड का सबसे पहला टारगेट है 16,400, फिर ऊपर है 16,480, 16,480, फिर आता है उसके ऊपर जाता है तो 16,570, 16,570, और ऊपर जाता है तो 16,660, 16,660 हो गए हमारे अप साइड के लेवल्स। अब लिख लेता हूँ डाउन साइड। डाउन साइड का सबसे पहला लेवल आता है 16,180, 16,180, फिर और नीचे आता है तो 16,090, 16,090, और नीचे आता है तो 16,000 ये वाला। हाँ 16,000, अप्रोक्सीमेटली 16,000 को टेस्ट करेगा, और उसके नीचे आने के बहुत चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन चुका है। तो लेकिन मैं लिख लेता हूँ, और उसके नीचे आता है तो सीधा आ जाएगा 200 पॉइंट नीचे, 15,800, अगर 16,000 टूटता है तो। लेकिन एक दिन में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ठीक है दोस्तों, ये सारे लेवल्स मैंने आपके लिए लिख लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, और इस वीडियो में आपको वैल्यू दिख रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए। बहुत कुछ मेरे पास है सिखाने को और समझाने को। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने बताता रहूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।